मिस्टर हु इज द बॉस, मशहूर टेक यूट्यूबर जिनके व्यूज मिलियंस में हैं, एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हैं। एंड इन सब की वजह क्या है? बहुत सारी हो सकती हैं, बट आज बात करते हैं उनकी एडिटिंग की। ही इज नॉट द वन जो करते हैं, उनकी टीम करती है एडिटिंग, बट उनकी वीडियोस सिंपल हैं, फन है एंड इंगेजिंग है। तो कोशिश करते हैं उनकी एडिटिंग को समझने की इन माई ओन स्टाइल। और मैं कौन हूँ? तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है अमन मलिक और आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इनके इंट्रोज को ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि इनके इंट्रोज बाकी जो ट्रेडिशनल यूट्यूब वीडियोस के इंट्रोज होते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग हैं। मतलब यहाँ पर कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं है या फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स लगा दिए। इंट्रो की एडिटिंग बहुत सिंपल और बेसिक है, बट वही उसको यूनिक बनाती है। और इनके ज्यादातर इंट्रो एक हुक लाइन से स्टार्ट होते हैं। If you zoom out, did you know Nintendo? So a couple of weeks ago, तो एक हुक लाइन या फिर एक फैक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, जहां बाकी यूट्यूब इंट्रोज में आपको वो यूट्यूब इंट्रो बता रहे होते हैं कि इस वीडियो में ये होने वाला है, बट ये अपने वीडियो के इंट्रो में वो जो होने वाला है वो इंट्रो में ही बता देते हैं कि भैया ये हो गया। तो इनके इंट्रो में मुझे ये एक चीज यूनिक लगती है। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया इससे एडिटिंग का क्या लेना देना? भैया बहुत बड़ा लेना देना है। अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पर भी आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। लेकिन इनके बहुत सारे यूट्यूब इंट्रो वो ट्रेडिशनल यूट्यूब इंट्रो की तरह भी लगते हैं, जैसे कि 22 नाइटमेयर टेक फेल्स वाली वीडियो, ये एक ट्रेडिशनल यूट्यूब इंट्रो की तरह लगता है। तो अगर मैं आपको इसी वीडियो का एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के 10 सेकंड में सिर्फ 5 कट हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि 4 ही कट हैं। वो एक कट तो वो बीप वाला है। तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कट भी नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल यूट्यूब इंट्रो बनाया जा रहा है, बट उतना ट्रेडिशनल भी नहीं है। वो उसमें अपना टच डाल रहे हैं, बट टेक्स्ट, शॉर्ट्स, एसएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, भले ही उसमें एवरेज कट ड्यूरेशन कम है, बट शॉर्ट म्यूजिक, ये सारी चीजें बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट में यहाँ पर डाली गई हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर सब्सक्राइबर ज्यादा हो तो कैसा भी इंट्रो हो उस पर व्यूज आ ही जाते हैं। बट मजाक से हटकर बताऊं तो ये सारे एलिमेंट्स एक पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज, वो कन्वे हो रहा है। और इंट्रो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो पर्पस को सॉल्व कर रहा है। और एडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। बट इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें इंट्रो बहुत ही ज्यादा कमाल है, जैसे कि वो मैंने निंटेंडो वाली वीडियो का जिक्र किया था। तो ये मिक्स एंड मैच करके चल रहे हैं यहाँ पर। इनके इंट्रो की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बहुत बेसिक इंट्रो है, क्लीन इंट्रो है। इन्फॉर्मेशन इंट्रो में ही दे देते हैं, मतलब बताते नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन इंट्रो में ही आ जाती है। और इनके इंट्रोज जनरली छोटे हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 30 सेकंड का कोई इंट्रो होगा तो होगा, लेकिन ज्यादातर इंट्रोज इनके 10 सेकंड, 15 सेकंड, इवन 5 सेकंड के भी हैं। अगर आप एडिटिंग पर्सपेक्टिव से पूछना चाहते हैं कि एडिटिंग में आप इसमें क्या बताना चाहोगे, तो एज एन एडिटर मेरी इसमें ये राय है कि इनके इंट्रोज बहुत ज्यादा हाई लेवल एडिटिंग भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो लेवल एडिटिंग भी नहीं है। मीडियम लेवल है, अच्छा लेवल है, पर्पस सॉल्व हो रहा है, क्लीन एनिमेशंस हैं, विब वाले ट्रांजिशंस हैं, एसएफएक्स जहां पर नीड है वहीं पर लगाया गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज रहता है, थोड़ा मतलब फास्ट पेस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट आते हैं वो तो इनका यूनिवर्सल टेक्स्ट है, वो मैं आगे भी बात करने वाला हूँ। बाकी ओवरऑल इनका इंट्रो बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई टेक्स्ट इनकी वीडियोस की एक मेजर हाईलाइट है। मतलब हर वीडियो में इस तरीके का टेक्स्ट आपको देखने को ही मिलता है। वो एक सबटाइटल के तरीके से आता है, बट इसका स्टाइल बड़ा यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि बहुत हाई फाई नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सिंपल रखा गया है, बट वो अच्छा लगता है देखने में। क्लीन है, मॉडर्न है और मिनिमल नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्लीन है और अच्छा लगता है दिखने में। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसको बनाना, मतलब कुछ ज्यादा हल बैल नहीं है इसको बनाने में। लेकिन मैं आपको छोटा सा कुछ करके दिखा देता हूँ। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर खुली हुई है तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे कि आप ये देखो वीडियो, मैं एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है तो कीबोर्ड और माउस एक ही हाथ से चलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्टैंड में यहाँ कहीं लगा नहीं सकता। दिस इज अबाउट टू गेट को देखो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, उसके ऊपर ये एक स्ट्रोक दिया हुआ है। मतलब स्ट्रोक भी सिंपल स्ट्रोक नहीं है ये। यहीं पर ये चीज़ अब थोड़ी सी नोटिस करने वाली है। देखो मैं यहाँ जूम करता हूँ थोड़ा सा। यार ये क्वालिटी बहुत गंदी है वीडियो की, कोई नहीं, लेकिन हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रोक तो है ही, लेकिन इसमें वो बीवल और एम्बॉस वाली जो चीज़ होती है ना फोटोशॉप में, वो भी यहाँ पर की गई है। मतलब स्ट्रोक एक 3D वाला स्ट्रोक है। ध्यान से देखोगे मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि इन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स में ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली होगी, फिर मोगार्ट उसका एक्सपोर्ट किया होगा एंड देन उसको ये रीयूज कर रहे हैं हर वीडियो में। क्योंकि इस तरीके की जो स्ट्रोकिंग है वो थोड़ी सी 3D स्ट्रोकिंग है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में आसानी से हो जाएगी, प्रीमियर में भी हो जाएगी, बट फिर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, या फिर कर भी सकते हो, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में एक बार बना लो, झंझट खत्म। यहाँ पर जैसे कि माइक मुझे नीचे रखना पड़ेगा, यहाँ मैं ऐसे करके बोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि अमन लिख दिया मैंने, ठीक है, अमन मैंने लिख दिया। एसेंशियल ग्राफिक्स में आया,
इसको मैं सेंटर करता हूँ। यहाँ पर अभी ये कुछ अजीब सा लग रहा है, सबको हटा देते हैं। टेक्स्ट हम अपना वाइट ले लेते हैं, स्ट्रोक भी हटा देते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ टेक्स्ट है। फॉन्ट आप जाके वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाके पता कर लेना कौन सा फॉन्ट है। यहाँ पर क्या है, बस ये जो स्ट्रोक है ये कोई ब्लू सा स्ट्रोक दे दिया। अब ऐसे अगर आप सिंपल स्ट्रोक दोगे ना तो ये कुछ ऐसा लगेगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं देना है। देखो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रोक आफ्टर इफेक्ट्स में दिया गया है। ये देखो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख रहे हो ये हल्का सा राउंड है यहाँ पर ये कॉर्नर्स देखो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि शार्प कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स हैं। 3D यहाँ पर है, मतलब बीवल एंड एम्बॉस वाली चीज़। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा तो आपको समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टेक्स्ट की तो बात ये हो गई। अब यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन आ रहा है ये सिंपल जूम इन वाला ट्रांजिशन है। ये आप अलग से कोई प्रीसेट फाइल होगी वहाँ पर लगा दिया होगा। ये ट्रांजिशंस आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं या फिर आप खुद भी बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आप की फ्रेम से, मैं छोटा सा आपको एक हाथ से करके दिखा देता हूँ। मतलब आपको फिर एंकर पॉइंट सेंटर लाना होगा। जैसे कि ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एंकर पॉइंट सेंटर में लाओगे, इसको छोटा करोगे, मतलब इतना कर दो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम्स लेकर आओ। ये देखो ये आपका जूम इन होने लगा। अब क्या करो, अब क्या करो, यहाँ पर आप ब्लर डाल दो। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ से हटा रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। डिलीट करो इसको, ठीक है। हाथ थक गया थोड़ा सा, अरे भाई मुश्किल है, लेकिन करके दिखाएंगे आपके अमन भाई आपको। डायरेक्शन हम ले लेते हैं 90 नहीं 180 ले लेते हैं, वो सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लेंथ हो गई। इन दोनों की फ्रेम्स को उठा के आगे ले आओ। अब यहाँ पर आप ब्लर बढ़ा दो, ब्लर बढ़ा दो। रोटेशन 90 सही रहेगा, 96 चलो जो भी है। और ब्लर लेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं, हाँ। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अभी मैं इजी आउट करने का टाइम नहीं है, इसलिए सबको मैं ऑटो ब्रीज कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये देखो इसकी आप अगर ड्यूरेशन की फ्रेम्स की छोटी कर दोगे, 1 2 3 4 5 कर दोगे। सॉरी कितना लिया, 4 लिया ना, तो ये फास्ट हो गया। देखो हो गया फास्ट। अब इस पे आप ट्रांजिशंस लगा दो, हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। देखो खुद कर सकते हो आप। मैंने एक हाथ से कर दिया, आपके तो दोनों हाथ हैं, हालांकि मेरे भी हाथ है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन खैर मजाक की बात तो ये हो गई। जितने भी इनके टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं उनको बनाना बहुत आसान है, लेकिन हर वीडियो में बार बार मैनुअली बनाना मुश्किल है ना। तो एक बार क्या करो, आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छे से सेट करके बना लो। आपको ट्यूटोरियल्स भर के मिल जाएंगे यूट्यूब पर। कोई भी ट्यूटोरियल छान मारो, अपना प्रीसेट बनाओ और उसको बार बार यूज करो। बोगार्ट फाइल कैसे बनाते हैं, प्रीमियर में कैसे लेकर आते हैं, ये भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब को एक और वीडियो की जरूरत आई थिंक नहीं है, और मेरा बनाने का भी मन नहीं है, वो तो आप ढूंढ लेना। तो अगर अब मैं बात करूँ कुछ एडॉन्स की, देखो एडॉन्स का यहाँ पर ही मतलब है कि इनकी वीडियो में आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। मतलब वो हर वीडियो में सिमिलर नहीं होगा, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट्स थे, वो हर वीडियो में कुछ अलग होगा। मतलब किसी अलग तरीके से वो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई टेक्स्ट आ गया अलग तरीके से, वो दूसरी वीडियो में रिपीट हो सकता है, बट वो यूनिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है एक वीडियो में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो जैसे कि इनकी एक वीडियो है माय बेस्ट टेक परचेजेस। इसमें क्या करते हैं, ये बेड पर कूद रहे होते हैं। जब बेड पर कूदते हैं तो वो कूदने में एक इफेक्ट आ रहा है, मतलब वो कुछ क्या बोलोगे उस इफेक्ट का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि शॉट 1 और शॉट 2 के बीच में एक जंप कट लगाया गया। मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, वो शॉट एक ही होगा, बीच में से उसका कुछ पोर्शन निकाल दिया होगा। वो कूद रहे हैं, हवा में है, एंड देन फिर बेड पे सीधे लेट गए। और उसके बाद क्या किया, तो बहुत सारी सब्सक्रिप्शन वेबसाइट्स हैं, उनका नाम नहीं लूंगा नहीं तो खामखा स्पॉन्सर हो जाएंगी। वहां पर आपको इस तरीके के इफेक्ट्स अल्फा चैनल में या फिर विदाउट बैकग्राउंड के साथ मिल जाते हैं, जहां पर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इस तरीके का इफेक्ट पा सकते हो। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पर म्यूजिक और एक साउंड इफेक्ट के साथ उसको एक अच्छे से मैच करा दिया, तो वो काफी बढ़िया सा देखने को मिल रहा है। इस तरीके के एग्जांपल आपको इनकी ढेरों वीडियो में मिल जाएंगे, जहां पर कोई बॉक्स एक तरीके से आ रहा है या फिर ये एकदम आए और जो प्ले स्टेशन के बॉक्सेस होते हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, तो वो भी यूनिकली इनकी वीडियोस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और वो बहुत सिंपल होते हैं यार, उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। तो एडॉन्स में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैंने एडॉन्स की कैटेगरी रखी ही क्यों, आप अपनी वीडियो में कुछ
क्रिएटिव चीज भी लाओ। अगर आप वीडियो एडिटर हो, फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो एक आध चीज बीच में डाल दिया करो। अब ये कंपलसरी नहीं है कि डालना ही है, अगर कहीं रूम दिखता है तो डाल दो। जैसे कि वो बेड पर कूद रहे थे तो शायद एडिटर के दिमाग में ये एक खुराफात आई होगी कि यहाँ पर मैं ये इफेक्ट डाल देता हूँ, ये अच्छा लगेगा, और वो देखने में अच्छा लग रहा था, वर्क कर रहा था। अब यहाँ पर मैं खाली बैठा हूँ, यहाँ पर मैं क्या इफेक्ट डालूं? तो वो एक सिचुएशन भी होनी चाहिए ना। लेकिन इन सबके साथ ऑडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वीडियो। बोरिस एफएक्स की तरफ से आने वाला क्रम्पल पॉप आपके हर टाइप के ऑडियो के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देगा। इसमें बहुत सारे ऑडियो इफेक्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग यूज केसेस के लिए। तो आपको जिस भी तरीके का ऑडियो इफेक्ट यूज करना है उसको इंस्टॉल करो, वो आपके पर्टिकुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो अगर आपकी ऑडियो में एको है, आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो जहां बहुत एको आता है, तो आप क्रम्पल पॉप के एको रिमूवर से अपनी ऑडियो से एको निकाल सकते हो। अब बिफोर एंड आफ्टर में फर्क आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे पास ये एक फैन है, मैं इसको भी ऑन करूंगा एंड देन हम क्रम्पल पॉप का विंड रिमूवर फिल्टर यूज करेंगे इस ऑडियो के ऊपर। तो अब हम इसको एज अ विंड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पंखा अभी भी चल रहा है एंड क्रम्पल पॉप का विंड रिमूवर फिल्टर लगाने के बाद ऑडियो में एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई ऑडियो। सो दैट्स द पावर ऑफ क्रम्पल पॉप। और इसी तरीके के बहुत सारे और भी इफेक्ट्स अलग अलग यूज केसेस के लिए मौजूद हैं। तो आप क्रम्पल पॉप को फ्री में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका फुल एक्सेस चाहिए और भी बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ, तो आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी देख सकते हो। तो अगर आपको क्रम्पल पॉप के बारे में और भी जानना है या डाउनलोड करना, यूज करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हो। अब जितनी इनकी लॉन्ग वीडियोस इंटरेस्टिंग होती हैं, उतनी ही इनकी शॉर्ट वीडियोस भी इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपने इनकी इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी, तो जैसे कि इनकी ये वाली वीडियो है कि दीज हेडफोन्स, ये करके कुछ इनकी वीडियो है। यहाँ पर आप देखोगे कि सबटाइटल्स तो जो वो नॉर्मल आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, उसमें आपने एक चीज नोटिस की कि जो बॉक्स आता है और बॉक्स के नीचे कुछ चिंगारी सी आई जब उन्होंने बॉक्स ऐसे करके आगे लेकर आए, तो वो भी जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एडॉन्स में बताया था, यहाँ पर भी सेम ही चीज की गई है। शायद यहाँ पर मास्किंग कर दी होगी, थोड़ा जो एक सेबर प्लगइन आता है शायद उसकी मदद से कर दिया होगा, लेकिन इतना हाईफाई जाने की भी जरूरत नहीं है। ये आप कोई भी अल्फा चैनल में डाउनलोड करके ब्लेंडिंग मोड चेंज करके और थोड़ा सा बेसिक 3D वाला जो इफेक्ट होता है प्रीमियर प्रो में, उससे उसकी पोजीशन अलाइनमेंट ठीक करके उसको उस जगह पे सेट करके कर सकते हो। ये अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखो एक क्रिएटिव चीज हो गई। और दूसरी बात अगर इनकी शॉर्ट्स में नोटिस करें तो ये है कि नॉर्मल वीडियोस की तरह भी इनके जो बी रोल्स होते हैं वो ओरिजिनली शूट होते हैं। मतलब ये खुद ही बी रोल्स को शूट करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हुए, हेडफोन्स पहनते हुए या फिर कोई भी चीज करते हुए। तो ये भी एक एड ऑन होता है। जब भी आप ओरिजिनल बी रोल्स अपनी वीडियोस में लगाते हो तो वो एक अलग ही इंप्रेशन दिखाता है। बाकी नोटिस करने वाली बात ये है कि शॉर्ट्स के स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में, 2 सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है, जैसे वो बॉक्स खिसकाने वाली बात अभी मैंने बताई, ताकि जो ऑडियंस का अटेंशन है वो ग्रैब कर लिया जाए। इनको अच्छे से पता है, इनके एडिटर्स को अच्छे से पता है। और जैसे कि बॉक्स खिसकाने वाली चीज, वो मुझे सबसे पहले वीडियो में वही दिखी और शायद 70% लोगों को वही दिखी होगी। तो मतलब एक हुक हो जाता है बंदा, यार ये बड़ी कूल लग रही है चीज, चलो आगे भी देख लेता हूँ। एंड यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इट इज क्रिएटिवली सब्जेक्टिव का यहाँ पर ये मतलब है कि आप हर वीडियो में बस कर ही नहीं सकते कि 3 सेकंड मुझे इंटरेस्टिंग दिखाने हैं। अगर शूटिंग के वक्त और एडिटिंग के वक्त कुछ दिमाग में बढ़िया सा आ रहा है तब तो कर दो, जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो बॉक्स आ रहा था तो उन्होंने लगा दिया, अब बॉक्स के साथ वो और क्या लगाते। तो यहाँ पर आपको ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है। एडिट में यही होता है कि अगर आप जबरदस्ती चीजें घुसेड़ने की कोशिश करोगे तो वो फाइनल में दिख जाती है। अगर कोई सिचुएशनल चीज बन गई है यहाँ पर, यार ये बहुत अच्छा लगेगा, तो वो अच्छा ही निकल के आता है। तो अगर मैं आगे सबटाइटल्स की बात करूं तो इनके शॉर्ट्स में वो ट्रेडिशनल सबटाइटल्स नहीं होते कि मतलब पूरी वीडियो में सबटाइटल्स आ रहे हैं जो हर वर्ड बोला जा रहा है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड सेंटेंसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखकर आता है, उन्हीं के जो टेक्स्ट हैं वो आते हैं। थ्रू आउट द वीडियो सबटाइटल्स मैंने तो नहीं देखे, मैंने इनकी बहुत सारी शॉर्ट्स देखी, शायद किसी में हो भी जो मुझे ना पता हो, लेकिन जितनी शॉर्ट्स मैंने देखी उसमें सिर्फ हाईलाइटेड टेक्स्ट आ रहा था। तो जैसे मैं अभी सब्जेक्टिव क्रिएटिविटी की बात कर रहा था, तो जो ये इनकी शॉर्ट वीडियो है 6WTF स्मार्टफोन करके, तो इसमें क्या है, जब वो कीबोर्ड शो कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड की तरह ही वो टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है, आपने देखा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं हर वीडियो में। अब मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि इनकी एडिटिंग ज्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत हाईफाई नहीं है जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। अगर मैं इनकी ओवरऑल एडिटिंग को 3 वर्ड्स में समराइज करूँ तो क्लीन, फन एंड एंगेजिंग एडिटिंग है इनकी। मतलब मजा भी आता है देखने में, ऑडियंस एंगेज भी रहती है और क्लीन है बहुत। मतलब टेक्स्ट इफेक्ट्स देखोगे और बाकी इफेक्ट्स देखोगे, ट्रांजिशंस देखोगे तो बहुत क्लीन है। तो MKBHD की तरह मिनिमल भी नहीं है और Dev 2D की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, कुछ सिंपल वीडियो ही चल रही है। तो मिस्टर हुज द बॉस कहीं बीच में लाई करते हैं, फन है, एंगेजिंग है, देखने में मजा आता है और उनकी एडिटिंग का यही स्टाइल है। एंड इनकी एडिटिंग में कुछ ऐसा भी नहीं है जो नॉर्मल एडिटर्स ना समझ पाए, एक हाईफाई एडिटर ही समझ पाएगा। भाई अगर आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग की तो आप देख के समझ जाओगे कि ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनेगा, या फिर ये ट्रांजिशन वेब ट्रांजिशंस है, वाइप ट्रांजिशन है। जैसे कि आप देखोगे जो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि यहाँ ट्रांजिशन लगा दिया, यहाँ शॉर्ट चेंज कर दिया, अगर हेडफोन्स की बात हो रही है तो उसका बी रोल लगा दिया और एक अच्छा सा म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा दिया, तो वो एक नॉर्मल एडिटिंग बना दे रहा है। और उनकी फिर पर्सनैलिटी भी है, सब कुछ एडिट पर ही डिपेंड नहीं करता है। तो यार मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।
एंड इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।